जय श्री राम। हर हर महादेव। जानते हैं मित्र कि अपने जीवन से ये दुख जो होता है पीछा क्यों नहीं छोड़ता है। बहुत प्रयास, बहुत उपाय, बहुत कुछ समाधान करने के बाद भी मित्र जानते हैं कि वे जीवन से दुख पीछा नहीं छोड़ता है। इसका भी कारण है क्योंकि दोस्त इस संसार में हमें हर चीज की शिक्षा मिल तो जाती है, हर चीज का ज्ञान मिल जाता है, लेकिन जो जीवन का ज्ञान होता है ना, जिंदगी जीने का ज्ञान, यही शिक्षा हमें कहीं से नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हम अपने जीवन को सही तरीके से चला नहीं पाते हैं या जी नहीं पाते हैं। और इसीलिए लाख प्रयास के बाद हमारे जीवन से दुख पीछा कभी छोड़ता ही नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होता है हम सब के लिए, हर मनुष्यों के लिए जानना जो हमारे जीवन के नियम है, इनको जानना अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक इन नियमों को नहीं जानेंगे तब तक हम किसी कीमत पर लाख प्रयास कर ले संसार में भाग भाग के, लेकिन अपने जीवन कभी सुखी नहीं बना सकते दोस्त। क्योंकि जितने पदार्थ संसार में है, जितने वस्तुएं हैं जिनको हम पाना चाहते हैं, वो सारी चीजों को पा लेने के बावजूद भी दोस्त हमारा जीवन कभी सुखी नहीं बन सकता। कि कारण है क्योंकि दोस्त ये प्राकृतिक है ना, ये प्राकृतिक के कुछ नियम है और हम सारे जीव उसी प्राकृतिक के बस में ही हैं, उसकी कैद में है। लेकिन ये रहस्य हम सब कोई नहीं जान पाते और हमें क्या लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, हर कार्य अपनी मर्जी से करते हैं। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है दोस्त कि हम इस नियम को नहीं जान पाते हैं, जबकि हम प्रकृति के हाथों बंधे हुए हैं, और जिसके कारण से हम अपने जीवन से इस दुखों से पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। यदि हम इस प्राकृतिक के नियम को जान जाएं कि प्राकृतिक के नियम क्या है, किस नियम से संसार बना है, किस नियम से हम लोग बने हैं, सारे प्राणियों का क्या नियम है, क्या धर्म है, जब तक इन सब चीजों के विषय में जानेंगे नहीं, हम लोग समझेंगे नहीं, हम लोग इसको अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक दोस्त जीवन में कभी सुख नाम की चीज आएगी ही नहीं। क्योंकि हम अपने मर्जी से लाख प्रयास करें सुख लाने की, ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्त। क्योंकि जो यह संसार चला रहा है, इस संसार के चलाने के पीछे बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां लगी हैं, चला रही हैं। अगर उनके मर्जी के विरुद्ध अगर हम अपना कार्य करेंगे तो उनकी शक्तियों के द्वारा हम जरूर दंडित होते रहेंगे दोस्त, क्योंकि इससे कोई बचा नहीं सकता। और इसीलिए मैं यही चाहता हूं दोस्त कि पहले इन नियमों को सब कोई समझ ले कि प्राकृतिक के क्या नियम है, इस सब कैसे क्या है, ताकि आप अपने जीवन को उसी के आधार पर जी सको दोस्त। जब आप अपने जीवन को उस बुनियाद पर रखोगे, उस आधार पर जियोगे, तो आपको सुख प्राप्त होगा दोस्त। आपकी आत्मा शांत होगी, मन शांत होगा, भटकाव दूर होगा, इस चंचल मन है स्थिर हो जाएगा दोस्त, और कोई उपाय इसका नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी होता है हमको अपने जीवन के बारे में जानना, इस नियम के बारे में जानना। क्योंकि दोस्त कहते हैं ना, धर्म के 4 चरण है, सत्य, दया, तप और दान। यदि ये हमारे जीवन में है तो हमारा जीवन सुखी है और स्वतंत्र है। अगर यह नहीं है तो किसी कीमत पर हमारा जीवन सुखी और स्वतंत्र नहीं बन सकता, क्योंकि ये धर्म के 4 चरण है, सत्य, दया, तप और दान, जिससे जीवन में सुख, संपत्ति, धन, वैभव सब कुछ आता है। तो बस यही कर्म नियम समझ लीजिए कि क्या अपने जीवन में है, क्या नहीं है, फिर हम खुद ही समझ जाएंगे कि हम क्यों परेशान हैं। अगर नहीं अपनाए हैं दोस्त, इन सारे कर्मों को अपना के देखिए, खुद ही आपका जीवन बदल जाएगा मित्र, बहुत बदलाव आपके शरीर के अंदर आएगा। और आज की वीडियो में बस इतना कहना चाहता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।